ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने चार्ट लिखने का इतना सुंदर महत्व बताया। बच्चे चार्ट लिखो, चार्ट लिखने से पता लगेगा कितना फायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है। रात को भी बैठ के चार्ट लिखो। आज बाबा ने 2 प्रकार का चार्ट बताया। एक तो रात को चार्ट, उसमें तो सब कुछ पवित्रता, क्रोध मुक्त सब चीज़ों का चार्ट लिखना है। एक दिन भर बाबा ने कहा डायरी रखो। डायरी कौन सी चाहिए? छोटी डायरी रखो, लेकिन बाबा की याद की डायरी। उसमें याद बाबा को करना है। हर घंटा बाबा कहते नोट करो कितना बाबा की याद रही। तुम्हें योग में बहुत फायदा होगा। उससे पता लगता है ये बहुत अच्छा जास्ती पुरुषार्थ अच्छा कर रहा है, ऊंचा पद पाएगा। और टोटल फिर रात को करो कितना याद रही। ये याद की डायरी बच्चे बहुत ज़रूरी है। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाई। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बच्चे अब तुम अशरीरी बन जाते हो। हाँ देखो बच्चे, आत्मा शांत स्वरूप है ना। चिंतन करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और अशरीरी बन जाओ। इस अशरीरी बनेंगे ना तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, याद भी सहज ठहरेगी। तो आज बाबा ने यहाँ पर ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पानीपत में NDS कैंप लग रहा है। प्रातः 10 बजे से जो चलेगा 14 दोपहर तक चलेगा। भाई जिग्नेश जी आ रहे हैं, उनकी टीम वो विशेष ये 2.5 दिन में अच्छी ट्रेनिंग देंगे। ये यहाँ पर 5वां NDS ट्रेनिंग कैंप है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या करना है। ये बाबा ने कहा ये चक्र बच्चे फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स। हाँ तो बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तुम्हें हिस्ट्री के अनुसार बच्चे चलना है। तुम्हारी हिस्ट्री रिपीट होती है। ड्यूरेशन बच्चे कितना लंबा दे दिया है। इतना लंबा तो नहीं, बाबा ने आके बताया 5000 वर्ष का चक्र है। आज बाबा ने बच्चों को सर्विस के ऊपर भी कुछ इशारे किए। और वो इशारा क्या था? सबको बोलो क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही। फिर बाबा ने कहा तुम्हें कभी भी किसी से मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। जिन्होंने कल पहले बीज बोया होगा वो आके बोएंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। जमा करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। तुम बच्चों को कभी भी किसी से चंदा चकारा कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। देखो हमारा पूरा संस्था के हजारों आश्रम बने, कहीं भी चंदा चकारा रसीद लेके जाएं, इकट्ठा करें, नेवर। तो ये कितना अच्छा है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बाबा अपना आप ही कहते बच्चे तुम योगी और योग्य। टीचर की भंडारी और भंडारा खुट नहीं सकता। जिसको बाबा पे पूरा निश्चय, बाबा ने कहा सांवल सा हुंडी खुटने नहीं देगा, ना कभी खुटी ना खुटने देगा। तो केवल योग लगाओ बस। योग शक्तिशाली बाबा से होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली आता जाएगा बरसा। भोलेनाथ का भंडारा भरपूर। आज मुरली में कहा भोलेनाथ का भंडारा भरपूर तो और काल कंटक दूर। प्यार से सब आत्माओं की सेवा करो, खूब खिलाओ पिलाओ। बाबा के घर का ब्रह्मा भोज। हाँ आगे 23 नवंबर भी एनुअल डे है। सबका ब्रह्मा भोज रखा है। सभी टीचर्स के पेरेंट्स को सबको बुलाया है। तो ये है बाबा की विशेष हम सब बच्चों को शुभ संकल्प और शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है? तुम्हें पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर पावन दुनिया में जा पाएंगे। याद के सिवाय तो पावन बन नहीं सकते। अब इस चीज़ का फिरना रहना चाहिए। और शिव बाबा को तो कोई फिरना नहीं है, शिव बाबा को कोई चिंता नहीं। हाँ
ब्रह्मा बाबा को फुरना रहता है कि मुझे नंबर 1 पावन बनना है। वो तो बन गया, वो तो बन गया। ये बाबा ने कहा तुम आस्तिक बनते हो, तुम आस्तिक बनते हो तो बच्चे तुम्हें जो है अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हाँ, कितना ऊंचा बाबा हमें बनाते हैं। देखो बच्चे, तुम कौन थे? गांव के छोरे हो तुम। अरे सतयुग के सामने कलयुगी दुनिया है, क्या है? चाहे बम्बे में कोई रहता हो, गांव ही तो है। तो तुम गांव के छोरे थे और तुम्हें अब बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। ये बाबा तुम्हें इतना ज्ञान देता है, ये सोर्स ऑफ इनकम। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, इसलिए तुम्हें नशा रहना चाहिए। सम्मान के टाइटल जो मिलते हैं ना, इनको सारा दिन याद रखना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तो उससे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। बाप की याद के सिवाय कोई उपाय नहीं। कहीं कहते हैं बाबा हमारे ऊपर रहम करो, कृपा करो। अरे बच्चे, रहम कृपा नहीं होती। टीचर से कोई रहम कृपा मांगते हैं क्या? ये तो अपने ऊपर खुद ही रहम और कृपा करनी है। उसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके खुद पे रहम करना है। जितना याद में रहेंगे ऑटोमेटिकली रहम होती जाएगी। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर भी स्मृति में ना आए। घंटा शरीरी होकर कोई बैठ जाए तो अरे वाह, पावन बन जाए, जरा भी शरीर याद ना आए। ये बाबा ने कहा ज्ञान का बच्चों को मंथन करना है। ज्ञान का मंथन करके क्या होगा? तुम आस्तिक बनेंगे, तो तुम बच्चों को आस्तिक बन जाना। फिर बेहद का बाप, बाबा ने कहा बेहद का सुख देता है। देखो बच्चे, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सोने हीरे जवाहरातों की कोई कमी नहीं होगी। बेहद का सुख होगा, बेहद की दुनिया होगी। अरे बच्चे, थोड़ा टाइम पहले ही देखो, महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से कितने हीरे जवाहरात ले गया था। सतयुग में तो अपार, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तुम्हें मैंने ऐसा डबल सिर ताज बनाया था, तुम गिरते 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 फिर सिंगल ताज आया, फिर और गिरते गिरते 9 ताज, सब कुछ गवा बैठे। अब भारत भिखारी बन गया। बच्चे, कहाँ गवाया जो बाबा ने इतना पैसा दिया था? तो बाबा की आज की मुरली में फिर वरदान है कि बच्चे, क्या रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले, युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। ये रूहानी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हर कर्म में उसको यूज करो। रूहानियत बाबा के साथ अच्छी तरह लगी हुई हो बुद्धि। मेरे लागी लगन ऐसी, मीरा हो गई मगन, लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो बाबा के गीत हरी घर खाने लगी। बाबा के गीत हर वक्त गाने लगी। तो बाबा ने कहा ये युक्ति युक्त और योग युक्त भाव। बाबा ने कहा ऐसा युक्ति युक्त बनो, जीवन मुक्त भाव। तो बाबा ने जीवन मुक्त बनाने का और ये करने का एक हम बच्चों को मौका दिया है। इन सब स्थितियों को अच्छी तरह से ऊंची तरह समझना। जीवन मुक्त और बाबा ने कहा युक्ति युक्त भाव। जब योग युक्त होंगे ना, ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त सारे कर्म होते जाएंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति का अनुभव करते चलो। सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ट्रुथफुलनेस बहुत बड़ी पावर है। उसके द्वारा खुशी का भी अनुभव करो और साथ साथ बाबा ने कहा खुशी और शक्ति का अनुभव करते चलो। फिर जो है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, शक्ति जैसे शक्ति का अनुभव करते चलो। खुशी और शक्ति दोनों का अनुभव करो। इसलिए सत्यता की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है। फिर बाबा ने कहा कि परिस्थितियों में विदेही स्थिति का
ये अशरीरी बनने के लिए, विदेही बनने के लिए बाबा ने सहारा दिया कि परिस्थितियों में विदेही स्थिति का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।